मुखिया कुछ कभी नहीं किए हैं क्या? मुखिया लोग किए हैं, मतलब प्लानिंग के तहत नहीं किए हैं। काम किए आधा अधूरा मुंह देकर, मतलब 3 आदमी वोट दिया तो 3 आदमी का नाला बन गया और लोग वंचित रह गया। जैतपुर का अगर हम ये सवाल पूछे आपसे कि जैतपुर उतना विकसित क्यों नहीं हो पाया, तो क्या जवाब देंगे इसका आप? इसके पीछे जो भी प्रतिनिधि आए ना, उनके पास कोई प्लानिंग विजन नहीं है। मतलब वो लोग दूरदर्शी सोच नहीं है, दूरदर्शी सोच है ये नहीं है। 2014 में बिल्डिंग बना था, हम ही बनाए थे, मतलब ये हरिओम कंस्ट्रक्शन से है हमारा। लेकिन उसके बाद 14 में के बाद आज तक इस पर पेंटिंग डेंटिंग कुछ होवे नहीं किया है। एक बार भी चुना, हाँ फंड आया है, फंड निकल भी गया है। हम सुन रहे हैं कि नेट पर दिखा भी रहा है कि इसका पेंटिंग का पैसा उठ गया है। आप जाइएगा, यहाँ सैर देवी है, एक काली स्थान है, वो रविंदर मिश्र मंत्री थे, उसी समय का एक सामुदायिक भवन बना हुआ है। तो वो पेंटिंग उंटिंग कुछ नहीं, भसने कगार पर था, चू रहा था, फर्श फूट गया था, उसको अपने पॉकेट से हम बनवाए हैं। स्वामी विवेकानंद का फोटो वगैरह जाकर देखिए, घेराबंदी पाइप से अभी करवाए हैं उसको, बहुत सुंदर लग रहा है, जाकर एक बार देख लीजिएगा। लिखा हुआ है सामने, मुखिया बच्चा राम, ग्राम पंचायत राज जैतपुर। हम जैतपुर कवर कर चुके हैं और जैतपुर का हाल पहले आपको बता देते हैं, उसके बाद आपको इन लोगों से बातचीत करवाएंगे। पहला हाल ये था कि एक तरफ नल था, जल था, दूसरे तरफ ना नल था और जल था। दूसरा हाल ये था कि बच्चों के लिए रास्ता नहीं है। हम वो वीडियो डाल चुके हैं, आप देख भी चुके हैं। बच्चे पढ़ने इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वहां रास्ता का निर्माण नहीं हो पाया है। और एक लड़के ने कहा कि आजादी के बाद से आज तक कोई रास्ता वहां बना ही नहीं। उसके बाद ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, लेकिन हमने सोचा कि पंचायत भवन के पास आकर ही जैतपुर का आखिरी वीडियो शूट किया जाए। तब तक हमको भाई साहब मिले, और भाई साहब ये एक रिजर्व सीट है और भाई साहब शायद चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या दिक्कत भाई जाओ? सर मेरा नाम है जयप्रकाश माझी, पिता का नाम दुर्गा माझी। और हमारे गांव में बच्चा राम मुखिया थे। 5 साल में कोई जल नल का या कोई काम सफलता अच्छा ढंग से नहीं किया है। अच्छा। और कोई भी जाता है तो उसके कोई जवाब नहीं देते हैं। चुनाव लड़ने वाले हैं आप? जी सर। जी सर। कौन मुद्दा लेकर जाइएगा लोग के पास? सर हम ही मुद्दा लेके जाएंगे कि गरीब का सेवा करेंगे और रास्ते और नाले का जो है उसका इंसाफ करेंगे। अच्छा। और जो बच्चों पढ़ने लिखने वाले हैं उनको हम ज्ञान देंगे कि पढ़ाई लिखाई पर अच्छा पढ़ाई करे, अच्छा इंसान बने। बिहार की एक अच्छी बात यह है कि बिहार में बिल्डिंगें बहुत बनकर तैयार हो गई हैं। वो बिल्डिंगें जिनको देखकर हम ये सोच सकते हैं कि इस पंचायत में एक अच्छा काम होता होगा। वो बिल्डिंगें जिनको देखकर हमारा एक ख्याल बदल सकता है कि चलिए कम से कम बिहार के पंचायतों में तो बढ़िया सुविधाएं हैं। अगर कोई ग्रामीण आता है किसी काम के लिए तो बढ़िया तरीके से उनको सेटल किया जाएगा। बाकी हमारे साथ एक और साहब हैं। साहब हमको ये बताए कि उनके पास एक ऐसा प्लान है जिसके तहत वो इस जैतपुर को आदर्श पंचायत में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने सोचा कि इनसे भी बात किया जाए, पूछा जाए, क्योंकि वो लोग जिनके पास एक सोच है, वो लोग जिनके पास काबिलियत है कुछ करने का, उनसे बात करना जरूरी है ताकि वो ये बता सके कि उनके पास किसी भी मुद्दा के लिए क्या प्लान है। और प्लान वाला लोग हमारे गांव में नहीं मिलता है, तो कोई मिला है तो बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिमोहन सिंह गुड्डू हुआ। हरिमोहन जी। जी। क्या जैतपुर का एक बात हमको ये ठीक लगा कि ठीक नहीं लगा, सॉरी, कि जो लोग हैं उनके पास हर लोग के पास कुछ ना कुछ शिकायत है। तो मुखिया कुछ कभी नहीं किए हैं क्या? मुखिया लोग किए हैं, मतलब प्लानिंग के तहत नहीं किए हैं। काम किए आधा अधूरा मुंह देकर, मतलब 3 आदमी वोट दिया तो 3 आदमी का नाला बन गया और लोग वंचित रह गया। ठीक है, तो वोट के हिसाब से काम हुआ जी है। वोट के हिसाब से काम है, वो भी आधा अधूरा, मतलब चला नहीं। जिसको मतलब कोई नाला बना तो उसको लास्टिंग कम से कम 10 साल चलना चाहिए। आप जाकर देखिएगा तो साले भर में खत्म हो गया, टूट टाट कर उसका स्लैब वलैब सब खत्म हो गया। हमारा तो इस तरह ये रिजर्व सीट है। यहाँ पर हम लोग तो चुनाव लड़ने वाले हैं नहीं। लेकिन हमारा एक सोच है कि ये गांव को आदर्श पंचायत के रूप में हम विकसित करेंगे। वो कैसे करेंगे? लोगों के सहयोग से। ये देखिए, ये जो आपको ग्रिल वगैरह जो लगा है, बेंच लगा है, यहाँ पर बगल में एक मंदिर भी बना है, महावीर मंदिर जैतपुर है। ये हम मेन हम आगे ये सब नेतृत्व किए, लेकिन लोगों से सहयोग लेकर जो भी चंदा दिया, कोई जी 200 रुपया कोई दिया, कोई 100 रुपया दिया, उसके मदद से हम ही काम किए हैं। अब बहुत बड़ा हमारा सोच है। कुछ हम ठेकेदारी भी करते हैं, जो एस्टीमेट से हटकर आप जाइएगा मेन गांव में। ये रोड बने हुए 2017 में ढलाई हुआ था। 4 साल हो गया, लेकिन आप देख लीजिएगा एक भी रोड कहीं भी डैमेज नहीं है। एस्टीमेट से हटकर जैसे 12 फीट 3 इंच ही रोड का चौड़ाई में ढलाई करना है, लेकिन हम 20-20 फीट टर्निंग पर हम किए हैं चौड़ाई। नाला वगैरह भी अपने से बनाए हैं। आप कॉलेज पर मेन गेट पर घुसिएगा, वहाँ पर 2 बेंच शेड, हम वहाँ कॉलेज है, लड़की उड़की सब बैठती है, चाय का दुकान है, वहाँ हम अपने पॉकेट से वो बनवाए हैं। वहाँ पर भी तो ये सब मुखिया जी करते तो कितना अच्छा होता। बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन सोच नहीं है।
सोच ही नहीं है। आप पूछिएगा किसी मुखिया से कि हमको क्या करना है, उसका सोच कोई प्लानिंग ही नहीं है। हमारा एक सर्वे कराए हैं बाहर से इंजीनियर को बुलाकर, ये फर्स्ट प्लानिंग है हम लोगों का यहाँ पर कि पूरे पंचायत में पहले नाला बनवाना है हम लोगों को। नाला से दो चीज का होगा फायदा, एक पानी का निकासी और दूसरा चीज है कि अतिक्रमण भी रुकेगा। जैसे सरकारी जमीन का मापी हुआ नहीं है, लेकिन 40-40, 30 फीट कहीं चौड़ाई है, लोग पकड़ ले रहे हैं उसको। अगर हम मापी कराकर नाला बना देंगे तो कोई भी घर जो है उसके बगल में ही बनाएगा। अच्छा, तो उसको देखने में भी आपको सुंदर लगेगा। जैतपुर का अगर हम ये सवाल पूछे आपसे कि जैतपुर उतना विकसित क्यों नहीं हो पाया, तो क्या जवाब देंगे इसका आप? इसके पीछे जो भी प्रतिनिधि आए ना, उनके पास कोई प्लानिंग विजन नहीं है। मतलब वो लोग जी दूरदर्शी सोच नहीं है, दूरदर्शी सोच है ये नहीं है। वो हम बताया ना कि 3 आदमी का नाला 100 मीटर बन गया, लेकिन इस 100 मीटर का पानी कहाँ गिरेगा इसका कोई प्लानिंग नहीं है। तो अगला किसी को खेत में किसी के दरवाजे पर गिरवाइएगा तो बाहर से ले जाकर फिर भर दे रहा है उसको। तो वो तो मान लीजिए 2 लाख 4 लाख रुपया भी जो खर्चा हुआ वो बर्बाद हो गया। ये 2014 में बिल्डिंग बना था, हम ही बनाए थे, मतलब ये हरिओम कंस्ट्रक्शन से है हमारा। लेकिन उसके बाद 14 में के बाद आज तक इस पर पेंटिंग डेंटिंग कुछ होवे नहीं किया है। एक बार भी चुना, हाँ फंड आया है, फंड निकल भी गया है। हम सुन रहे हैं कि नेट पर दिखा भी रहा है कि इसका पेंटिंग का पैसा उठ गया है। तो यही हमारा एथी है कि जो भी कैंडिडेट आएंगे इस बार, हमारे प्लानिंग में जो अगर उतरेगा खड़ा, उसी को हम लोग मदद करेंगे। जी हम लोगों का एक कमेटी है पूरे गांव में। क्या नाम है? हर कमेटी मतलब नाम नहीं है, लेकिन एक जी हाँ मतलब सब लोगों का सहयोग है कि सार्वजनिक जो काम है, एक मतलब जैसे मंदिर बना तो ये सब लोगों के सहयोग से बना है। उसी तरह सब लोगों के सहयोग से ही मतलब है कि जो ये आपका नाला में ये मतलब लोग सहयोग करेंगे। जो हम लोगों का एक मास्टर प्लान है, हर वार्ड में एक सामुदायिक भवन भी बनाना है, जैसे शादी विवाह हो तो वहाँ से बढ़िया से अपना लोग अपना मतलब बारात टिका ले, उस तरह का हम लोगों को व्यवस्था कराना है। आप जाइएगा यहाँ सैर देवी है, एक काली स्थान है, वो रविंदर मिश्र मंत्री थे, उसी समय का एक सामुदायिक भवन बना हुआ है। तो वो पेंटिंग उंटिंग कुछ नहीं, भसने कगार पर था, चू रहा था, फर्श फूट गया था, उसको अपने पॉकेट से हम बनवाए हैं। स्वामी विवेकानंद का फोटो वगैरह जाकर देखिए, घेराबंदी पाइप से अभी करवाए हैं उसको, बहुत सुंदर लग रहा है, जाकर एक बार देख लीजिएगा। वहाँ से लोगों का विचार भी जानिए। हमारा दूसरे तरीका का एकदम प्लान है। चलिए, ये जैतपुर पंचायत था, यहाँ से ये आखिरी वीडियो है। बाकी गुड्डू जी ये थे, इनके पास इनका हिसाब से इनके पास एक दूरदर्शी सोच है जिससे जैतपुर विकसित हो सकता है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि बिहार के गांव को विकसित करें। लालू यादव ने एक बार कहा था कि उन्हें विकास के पैमाने पर कोई स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए। मैं लालू यादव की बहुत सारी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन इस बात से रखता हूं, अगर बिहार का गांव स्मार्ट हो जाए तो सोचिए कि हम कितना विकसित हो जाएंगे। बाकी जैतपुर के पंचायत में दूसरे फेज में चुनाव है ना, दूसरे फेज में चुनाव है, और भाई साहब लोग जो फर्स्ट फेज में है, 29 तारीख को है, 29 तो दूसरा फेज, हाँ दूसरा फेज, 24 को पहला फेज है शायद ना। हाँ तो चलिए, बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, छपरा आए हैं, छपरा में घूमकर आपको दिखा रहे हैं। आपका जनता जंक्शन लोगों के पास जा रहा है, उनकी तकलीफ पूछ रहा है, और ये जानने का हम प्रयास कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनके चलते बिहार के गाँव का विकास नहीं हो पाया। मेरा नाम प्रशांत राय है, कैमरे के पीछे ऋषभ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।